हाय गाइस, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे बीसीएल इंडस्ट्रीज के बारे में कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और उसको देखते हुए स्टॉक का क्या टारगेट हो सकता है। तो बीसीएल इंडस्ट्रीज पंजाब के एरिया से ये कंपनी, और अगर बात करें तो कंपनी जो है मित्तल ग्रुप की कंपनी है और 1976 में जो है ये ग्रुप जो है फाउंड हुआ था। और उसके बाद में कंपनी जो है डाइवर्सिफाई बिजनेस मॉडल है, सबसे बड़ी बात तो ये है इनका। और कंपनी एडिबल ऑयल एंड वनस्पति के सेगमेंट में, डिस्टिलरी के सेगमेंट में एंड रियल एस्टेट सेगमेंट में जो है कंपनी काम करती है। रेवेन्यू, एबिटडा, प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे, बहुत ही शानदार जो है ये स्टॉक निकल के आया है पिछले कुछ 2 साल के अंदर। और एडिबल ऑयल एंड वनस्पति में अगर बात करें तो कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है वनस्पति रिफाइंड ऑयल एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सीड्स एंड राइस। डिस्टिलरी बिजनेस में अगर देखेंगे तो एथेनॉल, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल एंड बोटलिंग ऑफ लिकर इन पंजाब। एंड रियल एस्टेट में अगर देखा जाए तो 2 लार्ज रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं इनके पास में भटिंडा में। ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी का अगर सेगमेंटल अगर रेवेन्यू के हिसाब से अगर देखेंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ से आता है तो वो आता है एडिबल ऑयल एंड वनस्पति से। सेकंड देखेंगे तो वो आता है डिस्टिलरी से। एंड बहुत ही नॉमिनल सा जो है एक रेवेन्यू आता है, वो आता है रियल एस्टेट से। तो रियल एस्टेट को अगर हटा भी दोगे तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। दो ही जो है मेजर पार्ट हैं जहां से जो है रेवेन्यू आता है, वो है एडिबल ऑयल एंड वनस्पति एंड डिस्टिलरी। डिस्टिलरी की अभी जो है 200 KLPD की अभी ये, और सितंबर 2022 के अंदर इंक्रीज और करने लग रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। लास्ट मंथ, ये जो साल है इसके लास्ट तक जो है 200 KLPD की और जो है ये एक्सपेंशन कर लेंगे। अभी 200 KLPD जो है कंपनी जो है प्रोडक्शन कर ही रही है, 200 KLPD और हो जाएगा तो 400 KLPD के आसपास हो जाएगा। 2011 से जो है कंपनी अल्कोहल के बिजनेस में जो है स्टार्ट किया इसने ये काम, और तब से जो है एक बेहतर परफॉर्मेंस दिखा रही है ये कंपनी उस बिजनेस के अंदर भी। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर बात करें तो काफी पुराने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड रेपुटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनके कंपनी के साथ में जो है जुड़े हुए हैं। काफी पुरानी कंपनी है अगर बात करी जाए तो। एंड डिस्टिलरी बिजनेस में अगर बात करें तो बीसीएल जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं ईएनएन एथेनॉल के इंडिया के अंदर। तो अभी की कैपेसिटी को देखेंगे तो आगे डबल कैपेसिटी इनकी हो जाएगी, तो उससे बहुत अच्छा खासा फायदा इनको जो है देखने को मिलेगा रेवेन्यू के लिहाज से एंड प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। जिस तरीके से गवर्नमेंट जो है एथेनॉल पे अच्छा खासा इंसेंटिव भी जो है दे रही है, डबल इंसेंटिव जो है दे रही है, उसका भी फायदा जो है इस कंपनी को दे मिलेगा। और जिस तरीके से जो है एथेनॉल की डिमांड एक एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के थ्रू जो है इनको आती हुई दिखेगी, उसका भी फायदा जो है कंपनी को मिलेगा। मेजर कस्टमर्स हैं इनके पास में रेडको, खेतान, इंडिया ग्लाइकोल्स जैसे, जिनको जो है ये अपना माल सप्लाई करते हैं। और यहाँ पे अगर एथेनॉल की बात करें तो 50% जो है इनका सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो 50% एथेनॉल का जो है सेल होता है। उसके बाद में देखेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे सेगमेंट भी हैं जिसमें स्पेशल डिनेचर्ड स्पिरिट्स है, बोटल्ड अल्कोहल है, डीडीजीएस, ENA। तो इस तरीके से जो है इनका 50% प्योरली जो है एथेनॉल प्रोडक्शन का जो आता है डिस्ट्रीब्यूशन जो है। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो को जनरेशन, फिर प्रोसेस हाउस, डिस्टिलरी प्लांट, फिर बोटलिंग प्लांट तक जो है कंप्लीटली जो है जाता है, एंड टू एंड प्रोसेस है। एंड साथ के साथ जो एक्सपेंशन प्लान मैंने आपके सामने जो है रखा था ऑलरेडी, हम देखेंगे तो कंपनी जो है प्लान हालांकि जो कर रही है कि अपनी जो कैपेसिटी है वो करीब 700 KLPD तक लेके जाएगी आने वाले 3 साल के अंदर। फिलहाल 200 KLPD है। और अगर बात करें, मैं आपके सामने जो है रखता हूँ, तो जिस तरीके से ये जो बता रहे हैं कि नवंबर 2022 तक प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा 200 KLPD का, और तो करीब 400 KLPD का जो है कंपनी अपना एक प्रोडक्शन बना लेगी एथेनॉल प्लांट में भटिंडा के अंदर, जो कहीं ना कहीं एक बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा फिर इनका प्लांट। और उसके बाद में कहीं ना कहीं आने वाले कुछ सालों के अंदर कंपनी जो है इसको खींच देगी 700 KLPD तक। बेहतर परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में जो है आपको आती हुई दिखेगी इस कंपनी के थ्रू।
आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 की एलपीडी, फिर यहाँ पे 400 की एलपीडी, फिर FY23 तक जो है 700 की एलपीडी। तो ये कहीं ना कहीं जो है एथेनॉल बिजनेस से कंपनी को फायदा आता हुआ दिखेगा। ग्रोथ ड्राइवर्स जिस तरीके से एथेनॉल कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट को अच्छी खासी, उसका जो है फायदा इनको होता हुआ दिखेगा, मिलता हुआ दिखेगा। गवर्नमेंट भी जो है अच्छा खासा इंटरेस्ट दिखा रही है इस समय पे। तो बिजनेसेस की अगर बात करी जाए तो ठीक-ठाक बिजनेसेस में जो है कंपनी इस समय पे मौजूद है, ग्रोइंग बिजनेसेस हैं। एडिबल ऑयल एंड वनस्पति की बात कर लो, चाहे एथेनॉल वाले बिजनेस, डिस्टिलरी की बात कर लो, दोनों के दोनों बिजनेस जो है एक बेहतर परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं और आगे भी जो है परफॉर्मिंग करते हुए जो है दिखेंगे। और कंपनी की जो है स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क है, अराउंड 300 डीलर्स हैं इंडियन रीजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एडिबल ऑयल एंड वनस्पति के। तो टॉप 10 में आती है ये कंपनी। इनका प्रोडक्ट की अगर बात करी जाए तो फ्लैगशिप ब्रांड है इनके पास में, दो खजूर, होम कुक एंड मुरली, जो सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, वनस्पति घी, मस्टर्ड ऑयल एंड राइस ब्रांड ऑयल जो है कंपनी प्रोडक्ट जो है सेल करती है। इनके खुद के ब्रांड से जो है इनका रेवेन्यू आता है 90% और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ब्रांड से वहां से जो है कंपनी का जो है रेवेन्यू आता है 10% का। तो बेहतर जो है परफॉर्मेंस यहाँ से भी आती हुई दिख रही है एडिबल ऑयल से अगर बात करिए, और अच्छी खासी जो है इनके पास में कैपेसिटी भी मौजूद है उन सब की। रियल एस्टेट का कोई खास ज्यादा नहीं आता है इतना रेवेन्यू, 1% जो है टोटल रेवेन्यू में 1% रेवेन्यू जो है आता है। ठीक ठाक है, कुछ खास जो है परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर देखने को नहीं मिल रही है पिछले कुछ सालों के अंदर। लेकिन डिस्टिलरी वाला और ये जो एडिबल ऑयल वाला ये बिजनेस इनका जो है बेटर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। और आगे भी जो है जिस तरीके से कंपनी काम करती हुई दिख रही है, अंदाजा यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है एक बेहतर परफॉर्म ये कंपनी करती हुई दिखेगी। और एथेनॉल ब्लेंडिंग से जो इनको जो फायदा मिलेगा उसका भी फायदा इनको मिलेगा। और साथ के साथ ये एडिबल ऑयल की अगर बात करें, ये इंडस्ट्री तो जो है आगे धीरे धीरे करके और ग्रो कर ही रही है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जिस तरीके से मैं आपके सामने जो है सेजमेंट रेवेन्यू रखता हूँ कि किस तरीके से इनके जो है सेजमेंट रेवेन्यू आते हुए दिखे हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट आप एक बार देखें। और यहाँ पे जिस तरीके से ये रिजल्ट जो आते हुए दिखे आप देख सकते हैं ऑयल एंड वनस्पति वाले सेजमेंट से बेहतर परफॉर्म जो है परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, 9 मंथ ऑन 9 मंथ के हिसाब से एंड ईयर टू 9 मंथ भी। और साथ के साथ आप देखेंगे तो सेगमेंट जो दूसरा है इनका डिस्टिलरी सेगमेंट से भी जो एक बेहतर परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। तो दोनों के दोनों ये जो सेगमेंट है इनके बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, 9 मंथ और 9 मंथ देख लो चाहे ईयर टू 9 मंथ देख लो। और तीसरा जो सेगमेंट है रियल एस्टेट, वो कहीं ना कहीं थोड़ा लड़खड़ा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आती हुई दिखी है उसकी तरफ से। तो रियल एस्टेट का सेगमेंट कुछ बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है, नहीं तो और जो दो सेगमेंट है बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। बढ़िया है कंपनी का जो है उस सेगमेंट के अंदर ज्यादा रेवेन्यू वहां से आता भी नहीं है, 1% का है। तो कहीं ना कहीं जो है उसने इन सारी जिस तरीके से जो है मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन है और रेवेन्यू की बात करें तो ये सारा का सारा जो है बिजनेस संभला हुआ है दो सेगमेंट के ऊपर, ऑयल एंड बिजनेस, ऑयल एंड वनस्पति एंड डिस्टिलरी के ऊपर। और वो बहुत ही अच्छा खासा जो है उनमें ग्रोथ देखने को मिल भी रही है। पिछले 2 साल के अंदर तो ग्रोथ अच्छी खासी आती हुई दिखी है, आगे भी जो है ग्रोथ के चांसेस अच्छे खासे मौजूद हैं। ईपीएस बढ़िया है, स्मॉल कैप कंपनी है, 1.25 की डिविडेंड यील्ड है, 10 की फेस वैल्यू है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। 19-20 में भी नहीं इन्होंने जो है डिविडेंड दिया है, 21 में जरूर जो है डिविडेंड दिया है। और बोनस की अगर बात करें तो बहुत साल पहले जो है कंपनी ने बोनस दिया है। अब यहाँ पे अगर बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू देख सकते हैं 2021 में शानदार रेवेन्यू जो है आता हुआ दिखा है। साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो 2021 बहुत ही शानदार जो है जाती हुई दिख रही है। और 18, 19, 20 भी धीरे धीरे करके जो है ग्रोथ तो देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखेंगे तो 20 थोड़ा खराब जाती हुई दिखी है, अदरवाइज 2021 में भी देखेंगे तो शानदार परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। डेप्ट भी कंपनी ने जो है अच्छी खासी कम की है। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जो परफॉर्मेंस इनकी आ रही है प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से, अगर ये सस्टेनेबल अगर रहती है, धीरे धीरे करके जो है कंपनी इस तरीके से अपनी प्रोग्रेस को परफॉर्मेंस को जो है बढ़ाती है, तो ये कंपनी जो है आगे बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो टोटल माल वैसे पब्लिक प्रमोटर के पास में ही टोटल है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डीआईआई ने भी इंटरेस्ट दिखाया तो थोड़ा बहुत माल डीआईआई के पास भी मौजूद है। और
वैसे देखेंगे तो टोटल माल जो है पब्लिक एंड प्रमोटर्स के पास में मौजूद है। अगर चार्ट की अगर बात करें तो इस समय पे देखेंगे तो चार्ट एक मजबूत जो है बना हुआ है फिलहाल के हिसाब से अगर देखा जाए। और जिस तरीके से ये स्टॉक जो है 2021 के अंदर अगर बात करें तो इसका जो लो है वो है करीब 98 रुपीस का। एंड वहां से जो इसने हाई लगाया है 2021 के अंदर जो लगा है 360 रुपए के आसपास। अभी भी देखेंगे अपनी जो है बुलिश ट्रेंड के अंदर जो है ये स्टॉक बना हुआ है फिलहाल भी। और परफॉर्मेंस दिन पे दिन जो है इसकी मुझे लगता है आने वाले टाइम में और शानदार होनी चाहिए। और यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बन रही है मार्च वाली, तो ये कैंडल कहीं ना कहीं अगर ये और अगर ये कैंडल और जो है बढ़िया फॉर्मेशन इसका होता है तो मुझे लगता है कि ये कैंडल कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्म करेगी। बस फरवरी वाली कैंडल ही जो है डिस्टर्ब हुई है। अदरवाइज फिर दोबारा से आप देखेंगे तो ये ग्रीन कैंडल बनती हुई दिख रही है। मेरे हिसाब से जो है यही सपोर्ट लेवल अच्छा काम करेगा 360 रुपीज का। और 40 रुपए नीचे है। 360 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में बिल्कुल जो है स्टॉक को लिया जा सकता है। क्योंकि अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं 0% की रेजिस्टेंस के आसपास है, मतलब अपने वेरी बुलिश ट्रेंड के अंदर जो स्टॉक चल रहा है इस समय पे। ये जो है चार्ट पैटर्न में आपके सामने एनएसई का रख रहा हूँ। बीएसई की अगर बात करेंगे तो हालांकि स्टॉक बहुत पुराना जो है लिस्टेड स्टॉक है ये बीएसई के अंदर। एनएसई पे जो है अभी लिस्ट हुआ है, कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ है। देख सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है इसका देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर भी अगर आप देखेंगे बढ़िया परफॉर्मेंस इस कंपनी ने दिखाया है। हालांकि कंसोलिडेशन भी ठीक ठाक होता हुआ दिखा है लेकिन उसके बाद में बढ़िया परफॉर्मेंस आ रहा है। अब कहाँ से जो है फायदा मिलता हुआ दिखेगा, एक तो एथेनॉल वाले बिजनेस से और कहीं ना कहीं वनस्पति एंड ये एडिबल ऑयल वाले बिजनेस से भी जो है फायदा इनको मिलता हुआ दिखेगा। और ये स्टॉक जो है और भी अच्छा खासा चमकदार बनता हुआ दिख सकता है आने वाले टाइम में। तो मेरे हिसाब से जो है शॉर्ट जो है इसमें बाइंग की जा सकती है। जैसे ये परफॉर्म अच्छा करता चला जाए उस हिसाब से थोड़ा आप सिप जो है अपनी बढ़ा सकते हैं। सिप के थ्रू लेंगे तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि अच्छी खासी जो है अपसाइड इसमें आ चुकी है। तो सिप के थ्रू जाना ही ज्यादा बेहतर है। अगर कभी डाउन मिलता है तो वहां पे भी जो है आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। अब इसमें जो एक्सट्रीम स्टॉप लॉस जो लगाना चाहिए वो लगाना चाहिए 220 रुपए का। क्योंकि अगर ये कहीं ब्रेक होता है, ये यहाँ पे जो इसने एक अच्छा खासा बेस जो बनाया है 50% की रेजिस्टेंस के आसपास, अगर ये कहीं ब्रेक होता है फिर मुझे नहीं लगता कि फिर इसमें जो है इसमें रहने में कोई फायदा है। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है और अभी फिलहाल जो तीन जो कैंडल जो बनती हुई दिख रही हैं 3 महीने की, रूस में खूब अच्छा खासा जो है इस समय पे वॉर चल रहा है यूक्रेन के अंदर। कोई फर्क इस पे अभी कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा खासा हालांकि डाउनफॉल देखने को मिल चुका है लेकिन स्टॉक फिर से जो है अपसाइड दिखाना इसने स्टार्ट कर दिया है। मेरे हिसाब से जो है जैसे जैसे जो स्टॉक अपसाइड में और ऊपर की तरफ जो है जाता हुआ दिखेगा, आप देखेंगे आने वाले टाइम में इसमें करीब करीब आपको 750-800 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1.5-2 साल के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से ब्रोकरेज हाउसेस भी जो है इस पे बुलिश हैं स्टॉक के ऊपर। जिस तरीके से अपने प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर रहे हैं उसका भी फायदा जो है कंपनी को मिलता हुआ दिखेगा। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। थैंक यू।